आपको हुजूर हमने इस वक्त तकलीफ़ दिया है यहाँ आने का। हमारे यहाँ आपको बुलाने का मकसद इस वक्त ये है, आपने सुना होगा पिछले 8-10 दिन में रिसेंट पास्ट में हमारे पंचों सरपंचों जो PRIs हमारे हैं उनकी किलिंग्स का एक नया सारा सिलसिला शुरू हुआ है, जो 2 साल पहले कहीं पे रुक चुका था। जब हमने ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेट किया था MHA के सामने, यहाँ गवर्नर इंतजामिया के सामने, तो किसी हद तक वो रुका था। आज तो आपको याद होगा कि आज के डेट तक हमारे जो रिसेंट पास्ट में 4 लोग मारे गए हैं और एक एस्केप हुआ है, उनको मिलाकर हमारे आज तक के डेट में 2011 से 32 लोग मारे गए हैं और 40 के करीब हमारे ज़ख्मी लोग हैं जो बिल्कुल अपाहिज बन चुके हैं। हमने बारहा सरकार से कह दिया। कल की बात करें, कुछ दिन पहले हमारा एक जो सरपंच साहब था शबीर अहमद, तो अडूरा का, कुलगाम का, उसको मार गिराया। उसके दूसरे रोज़ ही वो बाद मोहम्मद याकूब डार जो हमारे दूसरे सरपंच साहब थे, उसको भी मारा गया। उसके चौथे ही रोज़ बाद हमारा और सरपंच साहब जो हमारे खनमू में रहते थे, तो समीर अहमद भट्ट साहब, उनको भी मार गिराया। और कल जो पुलवामा का एपिसोड आपकी निगाहों के सामने है, वहाँ पे हमारा एक सरपंच साहब बड़ी मुश्किल से एस्केप हुआ, उसकी जान बची, बट अल्टीमेटली ही इज़ इंजर्ड। तो हम सरकार से, MHA सरकार से, यहाँ की गवर्नर इंतजाम से, दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेकर आइए हमारी PRIs के सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो IGP साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए हैं, इससे उन यतीम बच्चों का कोई भला नहीं होगा, उन विवाहों का पेट नहीं भरेगा इस तरह से कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देके चले गए और उनके हवाले से उनका इंश्योरेंस सिक्योरिटी कवर जो हमारा था वो भी अधूरा ही रह चुका है। किसी पंच साहब को जो जान से हाथ धो बैठा, आज तक के डेट में किसी का इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिला है। हमारी सरकार से गुजारिश है, आज के डेट में हम सख्त अल्फाज में कहते हैं, हमारा शिकवा उनसे नहीं है जो हमें मारते हैं, हमारा शिकवा उनसे है जो हमें बचाने का दावा करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे लोगों को कि भाई अगर आपको कोई मार गिराने के लिए आता है, आपको कोई खतरा किसी से लाक होता है, तो आप गवर्नमेंट के सामने अप्लाई कीजिए। हमने 1000 बार अप्लाई किया। कल IGP साहब ने कह दिया कि हमने इसको कह दिया था, जो कल का परसों का सरपंच मारा गया कुलगाम वाला, IGP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कह दिया कि हमने इसको कह दिया था आप घर न जाएं जब तक पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। लेकिन हम उसको जुटलाते हैं उस स्टेटमेंट को, क्यों? इस वजह से कि हमने पहले भी कहा था, स्टेट लेवल पे जो लोग हैं, UT लेवल पे, यहाँ पे कश्मीर प्रोविंस में, उनको यहाँ पे आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करिए श्रीनगर में, ताकि वो यहीं से डिलीवर करेंगे। और अगर कहीं पे आपको कमजोरी बन जाती है जगह की, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनके लिए आप एकोमोडेशन करिए। रखा था जरूर कुछ दिन के लिए, ड्रामाबाजी के लिए, पेपर्स में आने के लिए, लेकिन हमारे लोग जो है PRIs, वो एक एक करके अपने हाथ से जान दो बैठते हैं और उनके बच्चे यतीम होते जाते हैं, उनकी जवान औरतें जो हैं वो विवाह होती जाती हैं। इस तरह से क्या होता है, आपको याद होगा 2018 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिगुल बजा दिया कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पंचायत राज दोबारा नाफिज करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको याद होगा कोई सामने नहीं आया। यहाँ के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने भी नेगेटिव में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम जान की बाजी नहीं लगा सकते, हम पंचायत राज में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने वर्करों को नहीं मरवाना चाहते हैं। एक जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट, एक तहरीक थी, एक यूनियन थी जो सामने आकर यह कह बोली कि ये जम्मू कश्मीर जो पंचायत राज मूवमेंट है, पंचायतों का इलेक्शन, इसका जम्मू कश्मीर के इशू से, पोलिटिकल इशू से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए काम कर रहा है। और हम सामने आए, 3 महीने हमारे जवानों ने जान की बाजी लगाकर इलेक्शन को करवा दिया। लेकिन काफी एफर्ट्स करने के बावजूद आपको याद होगा 2018 में 1200 स्लॉट्स तब भी रह गए जो अनकंटेस्टेड रह गए, जिनको भी सरकार ने 2020 में जाकर ये जो है फुलफिल कर दिया DDC इलेक्शन के साथ। उसके बाद में हमारा सेकंड टायर हुआ, थर्ड टायर हुआ, लेकिन आज तक के डेट में तक ये हमारे मरने मारने का सिलसिला खत्म नहीं होता है। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं इस चीज से, हम सरकार से पुरजोर गुजारिश करते हैं, बल्कि सख्त अल्फाज में कहते हैं IGP कश्मीर, DG कश्मीर और गवर्नर इंतजामिया से और इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अगर यही सिलसिला बनता रहा तो हमारे लोग सड़कों पे आकर इस्तीफा पेश करेंगे और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को चलाने के लिए कोई आदमी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम जो आज है, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। हाँ, दूसरी बात, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में कह दिया कि भाई हम सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पे इलेक्शन करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा आए और लोगों के मसले मसाइल हल हो जाए, हम खुश हैं इस चीज से। लेकिन हमारा ये भी मानना है, अगर माहौल यही रहा, अगर उसके लिए एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, साजगार माहौल तैयार नहीं किया गया, एजेंसीज ने यहाँ पे एक माहौल अच्छा तैयार नहीं किया, तो लोग डर के मारे अंदर बैठेंगे और यही हमारा रहा तो पंचायत के लोग जब सामने आएंगे इस्तीफा देने के लिए, रिजिग्नेशन करने के लिए,
तो मुझे लगता है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इलेक्शन करने के लिए नहीं आएंगे, और जो सारे एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिन पे करोड़ों और अरबों के हिसाब से खर्च होता है पैसा, तो वो सारे रायगान हो जाएंगे। इसलिए आज के डेट में हम बड़ी पुरजोर गुजारिश करते हैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, स्पेशली गवर्नर सरकार से, कि हमारे लोगों को, PRIs को यहाँ पे श्रीनगर में एकोमोडेट करके, जो जो अपने को आपको थ्रेट महसूस करता है, श्रीनगर में एकोमोडेट करके और उनकी सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया जाए। बार बार हमने कह दिया, और IGP साहब का वहां से बयान आ गया कि हम हर एक आदमी को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम आज भी कहते हैं कि हम हर एक आदमी के लिए सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यहाँ पे हिंदुस्तान में हर शहरी का, जो अपने आदमी को, अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है, उसके लिए सिक्योरिटी के 2 लोग 4 लोग प्रोवाइड करें। और हम उनको एक लिस्ट देते हैं आज के डेट में, IGP कश्मीर को, DG कश्मीर को, जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं और जो थ्रेट महसूस करते हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि 3 दिन पहले जब IG कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने खुद एतराफ किया कि पुलवामा में, गांधरबल में और हंदवारा में हमें इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पे मिलिटेंसी की एक्टिविटीज फिर सरगर्म हुई है वो लोग। अगर ऐसा है, अगर सरकार को मालूम है, होम मिनिस्ट्री को मालूम है, यहाँ पे IG कश्मीर को मालूम है, तो उन एरियाज में वो सिक्योरिटी एजेंसी को एक दफा अलर्ट करके वहां पे सिक्योरिटी, हमारे लोगों की रखवाली के लिए कोई खास इंतजाम क्यों नहीं करते। हम आपसे पुरजोर गुजारिश करते हैं, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाए, हमारी आवाज गवर्नर हाउस तक पहुंचाए, और ऐसा ना हो कि अनकरीब हमारे लोग, अल्लाह बचाए, जैसे 2013 में ऐसा हुआ था जब हमारे 20-25 लोग यकायक मारे गए थे। तो 2013 में हमारे लोग तकरीबन 12-15 एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मारे गए थे, और हमारे लोगों ने हजारों की तादाद में जाकर इस्तीफे पेश किए थे। कहीं ऐसा वो दिन ना आए आज के डेट में हमारे लोग फिर आकर सड़कों पे आकर एहतजाज तो नहीं करेंगे, बिकॉज हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम रिजिग्नेशन पेश करेंगे, और अल्लाह बचाए वो दिन बड़ा दुखी दिन होगा, उससे बड़ा दुखित होगा होम मिनिस्ट्री को भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी। हम पुरजोर गुजारिश करेंगे कि फौरन से बेशतर हमारी सिक्योरिटी और हमारी अकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए। फिलहाल आज के डेट में हमारा सिर्फ यही है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट तब हो जाएगी जब हमारी जानें बचेगी, डेवलपमेंट तब हो जाएगी। हम वो लोग हैं जो 1000 के पीछे 1000 आर्मी के इवज काम करते हैं बिना बंदूक के। जब यहाँ पे अल्लाह बचाए कोई सिक्योरिटी का आदमी मर जाता है, फौज का आदमी मर जाता है, पुलिस का आदमी मर जाता है, तो पूरी देश की फौज, पूरी देश की एजेंसीज एकदम एकजुट जुम उठते हैं और एक हल्ला हाहाकार बच जाता है, और उनके लिए काफी सारे इंतजाम किए जाते हैं, उनको SRO दिया जाता है, उनके लिए दूसरे इंतजाम किए जाते हैं। हमारा जवान, हमारा पंचायत राज का मेंबर 1000 और 3000 ऑन रेडियम के इवज काम करता है, देश की सेवा करता है और अपने लोगों की सेवा करता है। दूसरी बात हमारी आपसे गुजारिश होगी कि उन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाइए, पंचायत राज के पंचायत राज मूवमेंट का। हम दुश्मन नहीं है इस कश्मीर के, हम इस धरती के दुश्मन नहीं। हमारा मैंडेट सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलपमेंट से है, आपके जो रोजमर्रा के इश्यूज है उनसे है। हमारा कश्मीर इशूज है, कश्मीर इशूज से कोई मतलब ही नहीं है, ना हमारा वो मैंडेट है। हमें मारने का सिलसिला बंद करिए, अदरवाइज हमारे लोग जो यतीम हो रहे हैं, जो बीवाई हो रहे हैं, वो हजारों के तादाद में हम, और वो कहीं अल्लाह बचाए यहाँ पे एक नया सारा मसला